बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। घोड़ा तेज दौड़ता है, ऋचा बहुत हंसती है, आयुष घर के बाहर खड़ा है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने साथ प्रयुक्त क्रियापदों की विशेषता बता रहे हैं। पहले वाक्य में तेज शब्द अपने साथ प्रयुक्त क्रियापद दौड़ता है की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में बहुत शब्द क्रियापद हंसती है की विशेषता बता रहा है। और तीसरे वाक्य में बाहर शब्द खड़ा है क्रियापद की विशेषता बता रहा है। अतः तेज, बहुत, बाहर शब्द क्रिया विशेषण है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक और निषेधवाचक। कालवाचक, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया का काल ज्ञात हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नेहा सदा खेलती रहती है, पिताजी कल आएंगे, हम आज फिल्म देखेंगे, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इन वाक्यों में सदा, कल, आज, प्रतिदिन शब्द क्रिया का समय बता रहे हैं, अतः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य उदाहरण, अभी, कब तक, परसों, जब, अब तक, अब, साय, निरंतर, प्रतिमास, फिर, बार बार आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का ज्ञात हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रजत बाहर खेल रहा है, आयुष नीचे खड़ा है, नवीन ऊपर पढ़ रहा है, वहां कोई बैठा है। तो इन वाक्यों में बाहर, नीचे, ऊपर, वहां शब्द क्रिया का स्थान या दिशा बता रहे हैं, अतः ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य उदाहरण, यहाँ, जहां, तहां, इस ओर, उस ओर, निकट, अंदर, भीतर, आसपास, दाएं बाएं आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति अर्थात विधि ज्ञात हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नवीन जोर से हंसता है, वह चुपके चुपके लिख रहा था, वह जल्दी जल्दी खाता है, विनीत अचानक घर चला गया। इन वाक्यों में जोर से, चुपके चुपके, जल्दी जल्दी, अचानक शब्द क्रिया के होने की रीति बता रहे हैं, अतः ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण, ऐसे, वैसे, जैसे, कैसे, ज्यों, त्यों, सहसा, ध्यानपूर्वक, उचित, अनुचित, धीरे धीरे, तेज आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया का परिमाण या मात्रा ज्ञात हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विवेक कम पढ़ता है, सविता खूब हंसती है, रजत बहुत खेलता है। तो इन वाक्यों में कम, खूब, बहुत शब्द क्रिया का परिमाण बता रहे हैं, अतः ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अन्य उदाहरण, इतना, उतना, जितना, कितना, अति, अत्यंत, पर्याप्त, लगभग, सर्वथा, बस, जरा, तनिक आदि। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए हो उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप क्या खा रहे हैं, तुम कहाँ रहते हो, आप किस लिए उदास हैं, तुम क्यों दौड़ रहे हो। इन वाक्यों में क्या, कहाँ, किस लिए, क्यों शब्दों का प्रयोग क्रिया के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, अतः ये शब्द प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य उदाहरण, किसका, किनका, किन्होंने, किन्हें, किधर, कौन आदि। फिर है निषेधवाचक, नंबर 6 पे, है ना। जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग निषेध करने या मना करने के लिए हो उसे निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गलत उच्चारण मत करो, गाना नहीं गाओ, नदी किनारे ना जाओ। इन वाक्यों में मत, नहीं, ना शब्द निषेध करने या मना करने के लिए प्रयोग हुए हैं, अतः ये निषेधवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ क्रिया विशेषण जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।